अगर इतनी बड़ी कंपनी जो अपने आप को कहती है मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लेवल का काम करता हूँ, क्वालिटी इतनी ज़्यादा मेरी, जिसने 44 करोड़ रुपया लेना है, अगर उसकी ये क्वालिटी है तो शर्म आनी चाहिए हमें भी, जम्मू वालों को, जो हम इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो नहीं लगा, फिर वो लोग तो कंफ्यूज होंगे, जब कंफ्यूज होकर किसी को पूछेंगे उसमें स्मार्टनेस नहीं है, 10 करोड़ रुपए की उसमें कोई उसमें यूटिलिटी नहीं है, 10 करोड़ का खर्चा करने का मतलब करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो उस बोर्ड के ऊपर इन्होंने 15 डेस्टिनेशन लिखी हैं, एक छोटे बोर्ड के ऊपर 15 जगह के नाम लिखे हैं। उसमें लिखा है सांबा भी लिखा है उन्होंने, उसमें कुठुआ भी लिखा है उन्होंने, उसमें एम्स भी लिखा है, विजयपुर लिखा है, जलंधर, दिल्ली, पठानकोट, कोई जगह नहीं छोड़ी। ये सिस्टम नहीं होता है, ये वायलेशन होती है। वो खड़ा होकर कहाँ से ढूंढेगा भी इसमें मेरा शहर कहाँ है, मैंने कहाँ जाना है। 15 शहरों के नाम आप लिखते हो, 15 लोकेशन आप लिखते हो, तो ये वाजिब नहीं है, ये बहुत बड़ी वायलेशन है। उसको पढ़ने के लिए मैं समझता हूँ उसको गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी हाईवे के ऊपर, फिर जाके अपनी लोकेशन ढूंढेगा। इस किस्म की टेक्निकल ये चीज़ें हैं। एक बारिश और जम्मू की शायद ही कोई ऐसी लोकेलिटी होगी जिस लोकेलिटी में पानी नहीं आया। एक बारिश और हर तरफ हाहाकार, आम लोग परेशान, और लोग ये सवाल पूछने पर मजबूर कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ईमानदारी के बहुत बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन ग्राउंड पर स्थिति आज भी वैसी की वैसी है। कुछ एक बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बोर्ड बड़े खूबसूरत पूरे शहर में लगाए गए हैं, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक करोड़ों रुपया इन बोर्ड्स पर खर्च किया गया है, जबकि जो मटेरियल लगाया गया है उसकी क्वालिटी बहुत कमज़ोर है। और ये बात भी मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता चली है कि पूर्व डिप्टी कमिश्नर जम्मू सुषमा चौहान, उन्हें भी इस चीज़ की भनक लग गई थी, लेकिन उससे पहले वो ट्रांसफ़र हो गई। मेरे साथ इस वक्त हैं बलविंदर सिंह, आरटीआई एक्टिविस्ट। इन्होंने एक प्रेस वार्ता कल की, उस प्रेस वार्ता में उन्होंने बड़े गंभीर आरोप जो हैं वो स्मार्ट सिटी को लेकर सरकार के ऊपर लगाए। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जम्मू और श्रीनगर दोनों स्मार्ट सिटीज़ बने, लेकिन स्थिति इस समय जो है बिल्कुल उसके उलट है। करोड़ों रुपया आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से उसकी खुर्द-बुर्द हो रही है, मुझसे वो देखा नहीं जा रहा। आखिरकार इसके पीछे इनकी मंशा क्या है? इनका कोई अपना स्वार्थ इसमें तो नहीं है? इसी सब पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं बलविंदर सिंह, आरटीआई एक्टिविस्ट। इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, बलविंदर जी मुझे बताइए, आपका अपना कोई, कई लोग कहते हैं कि जी शायद ये इसलिए बात कर रहे हैं, इनका कोई अपना स्वार्थ छुपा हुआ होगा। देखिए जुनेद जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मैं स्टेट का A-क्लास गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ नहीं, मैं समझूँ मैं था। आज से 4-5 साल पहले तक मैं काम करता रहा, हाईवे के मैंने काम किए। तो लेकिन मुझे पिछले 8-10 साल से इस सोशल लाइफ में बड़ा अच्छा लगने लगा, मुझे मज़ा आने लगा काम करके। जब लोगों के काम करता हूँ तो तसल्ली होती है, भाई कुछ काम किया, खाने पीने के लिए मेरे पास ठीक है। अब ना मैं पिछले 5 साल से कॉन्ट्रैक्ट कोई कर ले रहा हूँ, ना मैं कहीं टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, और ना ही मैं करूँगा इन न्यूर फ्यूचर। मेरा इसमें कोई भी पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। मैंने पिछले 5-6-8 सालों में कम से कम 4-5-6 PILs मैंने J&K हाई कोर्ट में लगाई है। मैं जब कोई डाटा लेता हूँ, लेके उसको अपने पास नहीं रखता, भाई जो डील करनी है किसी के साथ मैं अपने पास रख लूँगा, नहीं। जो भी पब्लिक इंटरेस्ट का मुद्दा आता है, जहाँ कोई स्कैम निकल के आता है, मैं उसको पब्लिक डोमेन में ले जाता हूँ पहले। उसके बाद जब देखता हूँ ज़्यादा मुद्दा कोई ऐसा है गंभीर, तो मैं उसको कोर्ट में लेके जाता हूँ। आज भी मेरी एक डॉक्टर्स की जो शॉर्टेज की पिटीशन है कोर्ट में चल रही है मेरी। ऐसी 6-7 मेरी पिटीशन है। पहले भी मेरी पिटीशन के ऊपर 440 करोड़ की सेल टैक्स की रिकवरी हुई है। मेरी पिटीशन के ऊपर 4024 स्कूल वाइंड अप किए गए। मेरी पिटीशन के ऊपर काफ़ी लोगों को नौकरियां दी गई, जो मेरी पिटीशन PIL कोर्ट में लगी। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जम्मू की स्मार्ट सिटी की बात की, इससे पहले कि इस पर आएँ कि आपके पास क्या कुछ डाटा है, क्या आपको लगा इस बारिश के बाद कि वाकई जम्मू स्मार्ट सिटी बनने की और अग्रसर है? बनने में तो समय लगेगा, लेकिन अग्रसर है। कहते हैं ना कि पहले ही थोड़े कुछ आपको वो निशान नज़र आने लगते हैं कि यार ये तो काम बिल्कुल सही सिमत। देखिए, इस बारिश ने सारे ही क्लेम सरकार के खोखले साबित कर दिए। तो लेकिन एक चीज़ जुनेद जी, मैं थोड़ा सा टेक्निकली भी ये कहूँगा, अगर इस बार की बात करूँ तो इस बार अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में 8 मिलीमीटर बारिश हुई, किसी में 10 हुई, किसी में 20 हुई, RSपुर में 20 हुई, बडगाम में 20 हुई, श्रीनगर में सिटी में टोटल 8 हुई, 12 तारीख की बात कर रहा हूँ। जम्मू सिटी में 50 मिलीलीटर बारिश सिर्फ 3 घंटे के अंदर ही होगी। तो मैं समझता हूँ उस वक्त सरकार का टेस्ट चेक मैं उसे नहीं मानता। हाँ, रूटीन में अगर जब छोटी मोटी बारिश भी हो तो फ्लड आ जाए तो फिर मैं कहता हूँ। तो ये उस वक्त बहुत ज़्यादा बारिश हुई। मैं समझता हूँ जो बारिश एक हफ्ता में 150 मिलीमीटर होती है, वो 3 घंटे में जब पड़ जाएगी, तो अगर कोई 10,000 लीटर की पानी की टैंकी है, उसमें 50,000 लीटर पानी डाल दोगे, वो पूरा इलाके में पानी हो जाएगा। तो वो हुआ।
लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं हमारे नाले, हमारी नालियाँ सुकुड़ती गई हैं, लोगों ने इंक्रोचमेंट की है, टाइम पे सरकारें उनको रोकती नहीं हैं। जब कंस्ट्रक्शन हो जाती है उसके बाद आते हैं तो तब लोग पीछे नहीं हटते। तो ये सरकार खुद इन चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करती है, साथ होकर इंक्रोचमेंट पहले करवाती है। हमारी जितनी भी कैनाल्स हैं उनके साथ में इंक्रोचमेंट होगी। आज अगर जेसीबी लेके जब साफ़ करने के लिए जाइए, आप वहाँ जेसीबी नहीं घुस सकती, क्योंकि वहाँ पर कोई उसकी साइड पर जो 15-20 फुट हर कैनाल के दोनों तरफ सरकार की जगह होती है, इसलिए होती है ताकि सफाई हो सके। लोगों ने इंक्रोच कर दिया है, कुछ पॉलिटिशियनों ने मदद की, अपने वोटर्स को बसा दिया। ये चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग भी कसूरवार हैं, हमारे पॉलिटिशियन भी कसूरवार हैं। हम अपने घरों में काम करते हैं, सारा मलबा नाले में फेंक देते हैं। हम कोई भी काम करते हैं इंक्रोचमेंट ना करें। सरकारी जो यहाँ पर पानी के जो सोर्स हैं निकलने के, कम से कम उनके ऊपर इंक्रोचमेंट ना करें, ताकि ऐसी चीज़ें ना हो। बाकी सरकार को ये एक मास्टर प्लान तैयार करना चाहिए था। भाई जम्मू में फ्लड बहुत ज़्यादा आते हैं, पानी ओवरफ्लो कर जाता है, लोगों की समस्या। अगर आपके पास 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है, 200-400 करोड़ रुपया आप इसके ऊपर भी लगा सकते थे। तो लेकिन जुनैद जी जो प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं पिछले साल, ये 2-3 साल से ये प्रोजेक्ट कंसीव 2018 से कंसीव किया गया था, भाई ये हमारी जम्मू स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। तो प्रधानमंत्री, आप इस पर आना चाहूँगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपने जो प्रेस वार्ता की उसमें आपने बड़े गंभीर आरोप लगाए। आपने कहा कि कंसल्टेंट लगाए गए, करोड़ों रुपया उनको दिया गया, लेकिन कोई हिसाब किताब नहीं है। आपने किस चीज़ के लिए पैसा दिया, उन्होंने आपको क्या बताया और आप आगे क्या करने लगे हैं। और कंसल्टेंट्स को लेकर भी आपने कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं। थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि आपने क्या अपनी इन्वेस्टिगेशन में पाया। जुनैद जी जो हमने जो स्टडी किया, मैं क्योंकि खुद 20 साल मैंने कंट्रैक्टर का काम किया है, ये मैं सुना था भाई जब भी कंसल्टेंट हायर किए जाते हैं कुछ परसेंटेज पे किए जाते हैं और प्रोजेक्ट वाइज किए जाते हैं। 2% 3% प्रोजेक्ट वाइज दिया जाता है और टाइम बाउंड दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है टाइम बाउंड। अगर 6 महीने के लिए प्रोजेक्ट दिया तो उसको 6 महीने के अंदर ही खत्म करेगा। अगर वो साल लगाएगा तो उसको पेमेंट वही मिलेगी जो 6 महीने का एग्रीमेंट है। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है इसके ऊपर ये टाइम बाउंड नहीं है और ये प्रोजेक्ट वाइज नहीं है। ओवरऑल जो 1216 करोड़ रुपया हमारी रियासत को मिला है स्मार्ट सिटी के लिए, उसके ऊपर पूरा कंसल्टेंसी ये हायर की गई है। और जुनैद एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मैं आपसे ये शेयर करना चाहूँगा क्योंकि मैं बड़ा स्टडी करता हूँ, गूगल सर्च करके पूरी गाइडलाइंस देखता हूँ। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की हैं, ये कुछ गाइडलाइंस ऐसी हैं। तो मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा क्योंकि मैं जब भी बात करता हूँ कोई हवा में नहीं करता, लॉजिकल चीज़ों पे ही, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पे ही बात करता हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है, ये जो गाइडलाइंस है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की हैं। तो ये गाइडलाइंस जुनैद जी पेज नंबर 3 पे ये गाइडलाइंस सीधी सीधी कहती हैं, ये जो कंसल्टेंसी हायर की गई है ये इसकी है क्वालिटी, कंबाइंड क्वालिटी कम कास्ट बेस्ड सिस्टम, जिसे CQCCBS कहते हैं। इसका मकसद क्या होता है? उन्होंने कहा ये क्यों करना पड़ता हमें। उन्होंने कहा दिस मेथड ऑफ सिलेक्शन शैल बी यूज फॉर हाईली टेक्निकल प्रोजेक्ट्स। और जुनैद जी ये जितने 52 प्रोजेक्ट्स हैं, ऑल ऑफ देम दे आर नॉट हाईली टेक्निकल प्रोजेक्ट्स। मैं नहीं मानता, क्योंकि ये जो साइनेजेस का काम किया, जब से PWD बना PWD साइनेज लगाता आ रहा है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी हाईली टेक्निकल प्रोजेक्ट्स नहीं है। हाँ, इस जो बुंजा प्रोजेक्ट हैं 52 प्रोजेक्ट्स हैं J&K के, जम्मू सिटी के, उस बुंजा में से 2-4-5 टेक्निकल हाईली टेक्निकल हो सकते हैं जो हमारे रियासत के लोग, हमारे रियासत के इंजीनियर ना कर सकें। तो इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया और चलो खुशी होती, ठीक, अगर आपने काम दिया भी था, इनको इंटरनेशनल नॉलेज होगी बड़ी, जहाँ जहाँ आज तक स्मार्ट सिटी से बनी है उसका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा, तभी इनको इतना बड़ा पैसा दे के, इतना अमाउंट दे के ये काम इनको अलॉट किया गया। लेकिन इनकी वर्किंग देख के मैं पिछले 4-5 महीने से इनको मैं वॉच कर रहा हूँ, जगह जगह जाके जितने हमारे ये साइनेजेस लगे हैं, ये साइनेजेस अगर जी मैं देखता आया हूँ तो देख के मैं हैरान होता हूँ। एक मेरे जैसा एक ले मैन आदमी, एक ले मैन जो सड़कों पर चल के इसमें 10 नुक्स निकाल सकता है, तो ये जो कंसल्टेंट हायर किए गए हैं जो अपनी वेबसाइट पे लिखते हैं कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे काम करते हैं, हमारा एफिशिएंसी, हमारी जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे इतने ज़्यादा काबिल हैं। और इनकी मैं स्टाफ की सैलरी भी बता दूं, जिन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से ले रहे हैं जो पैसा कंसल्टेंसी का, इनके स्टाफ की सैलरी जुनैद जी जो 6,69,000 रुपया, जो इनका एक स्टाफ का जो हेड है उसका 6,69,000 रुपया उसकी सैलरी है। तो 5 लाख वाला भी है, 4 लाख वाली भी है। जो एग्रीमेंट है ये है 36 महीने का, ये इनका एग्रीमेंट है। 36 महीने की सबकी सैलरी देनी है, रिइंबर्सिबल अमाउंट भी कुछ है, सारा मिला के 40 करोड़ बनता है। अगर इतने बड़े बड़े काबिल अफसर आपके पास हैं, इंटरनेशनल लेवल पे आप काम करते हैं, तो ये जो होर्डिंग्स लगी हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ऐसा काम जम्मू का कोई भी कॉन्ट्रैक्टर इससे ज़्यादा अच्छा करके देगा और इससे आधे दामों पे करके देगा। कितना पैसा लगा इन होर्डिंग्स को लगाने में, और ये जो सारे साइनेजेस लगे हैं? सर ये जो साइनेजेस लगे हैं ये 10.12 करोड़, 10 लगभग 11 करोड़ रुपए के साइनेजेस लगे हैं। जम्मू में साइनेज
क्या प्रोडक्ट इसमें क्या इस्तेमाल किया गया है? देखिए, जो एक तो क्वालिटी की बात कर रहे हैं, मैं क्वालिटी के ऊपर अभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि क्वालिटी के बारे में मैंने लेकिन मैंने कुछ कॉन्ट्रैक्टर से बात की, वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि इसकी जो क्वालिटी है वो इतनी घटिया है कि इस क्वालिटी जो इसकी क्वालिटी है उसमें ये 10 करोड़ का काम नहीं है, ये उसके कम का काम है। ये लोग कह रहे हैं, हो सकता है ये इल्ज़ाम हो। देखिए, लोग कहने में कहते हैं, क्योंकि मैं एक अपने को थोड़ा जिम्मेवार एक एक्टिविस्ट समझता हूँ। जब भी मैं बात करता हूँ, जब तक मेरे पास कोई पुख्ता सबूत ना हो, मैं किसी भी अननेसेसरी एलिगेशन नहीं लगाता। मैंने इसकी क्वालिटी के ऊपर अभी मैं नहीं किया, कोई कहता होगा कहे, लेकिन मैं तब तक नहीं कहूँगा जब तक मैं उसके पूरे टेस्ट चेक नहीं कर लेता, मैं तब तक उसकी कोई एलिगेशन नहीं लगाऊंगा। लेकिन जो इसकी जुनैद जी बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें स्मार्ट सिटी की साइनेज लगाने का मकसद ये होता है, अगर कोई हमारे यहाँ कुंजवानी से किसी ने एंटर किया, तो उसने अगर कहीं जाना, रेलवे स्टेशन पे जाना है, अगर उसने तालाब तलो जाना है, उसने एयरपोर्ट पे जाना है, उसको किसी से पूछना ना पड़े। हर लोकेशन, हर क्रॉसिंग पे, इंटरसेक्शन पे वो लोकेशन का नाम दिया हो, ताकि उसको पूछना ना पड़े। सबसे जो इसकी मेन चीज़ें आती है जुनैद जी, वो सबसे पहले आती है इसकी लोकेशन की आइडेंटिफिकेशन। लोकेशन ये कहाँ होनी चाहिए, आइडियल लोकेशन होनी चाहिए। जहाँ इंटरसेक्शन आती है, क्रॉसिंग आती है, उससे 10, 20, 30 फुट पहले होना चाहिए, ताकि आदमी देख के डिसाइड करे भाई मेरी लोकेशन कहाँ बनती है, राइट साइड जाना, लेफ्ट साइड जाना, वो लोकेशन आती है। दूसरी इसकी आती है, इसके ऊपर फॉन्ट क्या है, फॉन्ट का साइज़ ठीक होना चाहिए। तीसरा इसके ऊपर आता है इसका कलर कम्बिनेशन ठीक होना चाहिए, और उसके ऊपर जो रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीट लगती है वो क्वालिटी की होनी चाहिए, ताकि ज्यों रात को अगर कोई देखे, गाड़ी की ज्यों लाइट पड़े चमके और दूर से उसको दिखाई दे। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू जो इसका होना चाहिए, वो इसका ये होना चाहिए कि इसकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए। जब कंटिन्यूटी नहीं होगी तो वो स्मार्टनेस नहीं है। सिटी की स्मार्टनेस उसी में आती है। आप चंडीगढ़ में जाओ, हम भी जब गाड़ी लेके जाते हैं जुनैद जी, हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता। हर इंटरसेक्शन पे, हर चौराहे पे बोर्ड लगा है, भाई राइट साइड पे सेक्टर 14 है, इस साइड सेक्टर 10 है। फिर उस अगले चौक पे जाओगे, आगे फिर लिखा मिलेगा, उससे आगे जाओगे फिर लिखा मिलेगा। जब तक आप सेक्टर 14 पे नहीं पहुंच जाओगे, वो आपको कंटिन्यू गाइड करता रहेगा। ये इसकी स्मार्टनेस होती है, तभी इसको स्मार्टनेस, इसका नाम ही है वे फाइंडिंग। वह वे फाइंडिंग में ना आपको रास्ता खुद ब खुद ये सरकार ये बताएंगे, बोर्ड बताएंगे। इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत इसमें यह है, कुंजवानी के पास एक बोर्ड लगा है, डिगाने के पास कह लीजिए, उस पर लिखा गया है तालाब तिलो और जिड़ी लिखा गया है। अब जिड़ी तो बहुत ठीक है, अब तालाब तिलो लिखा है, जिड़ी लिखा है। हमारे पास जो रिलीजियस पिलग्रिमेज आते हैं वो आते हैं, सबके लिए आपने वो देख के लिखा भाई यहाँ होना चाहिए। अगर वो एक शख्स गाड़ी से आया, उसने पढ़ा जिड़ी, उसने कहा ठीक है जी, अब मुझे पूछने की जरूरत नहीं, मैं सीधा जिड़ी पहुंच जाऊंगा, क्योंकि ये साइनेजेस लगे हैं, मुझे गाइड करेंगे। अगले चौक में जब स्तुआरी आता है, जिड़ी भी गायब है, तालाब तलो भी गायब है। होना चाहिए था ये स्तुआरी भी होना चाहिए, कंटिन्यूटी ये एशिया क्रॉसिंग के पास भी होना चाहिए, ये जीवन में भी होना चाहिए, ताकि जब तक वो शख्स जिड़ी आप नहीं पहुंचा था, आपने उसको उंगली पकड़ के जिड़ी तक पहुंचाना है, आपने उसको उंगली पकड़ के तालाब तलो तक छोड़ना है। इसको कहते हैं स्मार्टनेस। एक जगह आपने बता दिया स्मार्ट, बड़ा स्मार्ट बन गया जी, वो देखो जिड़ी आ गया, अगले चौक में जाके फिर वो गाड़ी खड़ी करेगा, किसी सिपाही से पूछेगा, ट्रैफिक वाले से, किसी चलते राहगीर से पूछेगा, तो ये स्मार्टनेस नहीं है जुनैद जी। ऐसे आपको साइनेजेस एक नहीं, ये तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक जो आप कॉन्वेंट स्कूल के पास फ्लाईओवर के ऊपर एक साइनेज लगा हुआ है, स्तुआरी से आप उस तरफ जाओ, उसके ऊपर लिखा हुआ है श्रीनगर स्टेट, उसके बाद पत्नीटॉप। ठीक है, मैं यूं ही वहाँ गाड़ी उसको मैंने फॉलो किया, गाड़ी लेके मैं आगे गया, आगे जाके आपको जो ग्रीन बर्ड पार्क का टर्न आता है, उससे थोड़ा आगे राइट साइड को फ्लाईओवर पर चढ़ता है। अगर पीछे आपने श्रीनगर लिखा, तो जहाँ भी क्रॉसिंग आएगी वो आदमी तो कंफ्यूज होगा, भाई अब मुझे कहाँ जाना है, नीचे जाना है, सिटी में जाना है, इधर सिटी है या सिटी ऊपर है, राइट साइड टर्न करना, कहाँ जाना है। वहाँ पर साइनेज चाहिए। वहाँ पर साइनेज क्या लगा है, वहाँ छोटा एक साइनेज लगा है, वहाँ पर लगा है कटरा। भाई कटरा पीछे नहीं लगा, यहाँ कटरा, यहाँ तो कटरे को पीछे भी लिखो, और फिर तीनों को पत्नीटॉप, श्रीनगर, कटरा यहाँ लगा दो। भाई आप इधर से हो जाओ, सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर श्रीनगर भी नहीं लगा, वहाँ पर पत्नीटॉप भी नहीं लगा, फिर वो लोग तो कंफ्यूज होंगे। जब कंफ्यूज होकर किसी को पूछेंगे, उसमें स्मार्टनेस नहीं है, 10 करोड़ रुपए की उसमें कोई उसमें जो यूटिलिटी नहीं है, 10 करोड़ का खर्चा करने का मतलब करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम जम्मू में ये कंटिन्यूटी की है। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि आज से कुछ देर पहले, 2 महीने पहले, जम्मू पुल के ऊपर जो साइनेजेस लगाया उन्होंने, तो उसमें मुझे गलतियाँ लगी, और जगह भी लगी, तो वो एक गलतियाँ लगी, मैंने कहा ये गलत लगा। मैंने एडिशनल डीसी जब हमारे सतीश शर्मा जी हैं, जब उनसे पूछा, मैंने कहा सर क्योंकि अच्छे रिलेशन मेरे उनसे, बात सुनते हैं, ग्रीवेंसेस लोगों के काम करते हैं, बड़ी अच्छी बात सुनते हैं। मैंने उनको पूछा कि ये साइनेजेस कुछ गलत लग रहे हैं, तो कहने लगा वरिंदर जी, ये मैं आपको किसी का नंबर देता हूँ आपको, ये स्मार्ट सिटी वालों के एक अफसर हैं, सरदार साहब हैं, कोई इनसे बात कर लीजिए, जो इनको बताइए ये ठीक कर देंगे। तो मैंने उनको फ़ोन किया। जब मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सिंह साहब ऐसे है, ये कुछ साइनेजेस आपके गलत लगे हैं, एरो गलत हैं। कहता जी आपको नहीं पता सिंह साहब, ये एरो IRC की गाइडलाइंस के मुताबिक लगते हैं। मैंने कहा सिंह साहब
मैं भी IRC को पढ़ते हुए मुझे 10 साल हो गए IRC की गाइडलाइंस को देखते हुए, तो ये चीज़ें मैं नॉलेज रखता हूँ। मैं तभी आपको कहता हूँ ये एरो आपको गलत है, कहता नहीं होता जी। तो मैंने कहा कभी मुलाकात हो सकती है, देख लेंगे जी कहीं। मैं इतनी ज़्यादा एरोगेंस थी कि उन्होंने मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। मैंने दोबारा उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर इनमें गलतियाँ हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करूँगा, लेकिन एक गलती आपको बताता हूँ, अगर वो ठीक हुई तो फिर मैं बाकियों को देखूँगा। मैंने व्हाट्सएप पे किया, जब देखा उन्होंने शाम को, जब वो घर से निकले तो देखा, उन्होंने कहा बलदेव जी वाकई गलतियाँ हैं। मैंने शाम को रिंग की, कहते जी इसमें गलती थी, तो दूसरे दिन आकर उन्होंने उसको ठीक कर दिया। मैं इतनी ज़्यादा अफसर में एरोगेंस है, जो समझता हूँ 4 लाख 5 लाख सैलरी लेते हैं, हमको IRC की गाइडेंस पढ़ते हैं। भाई अगर एक शख्स को, आम लोगों को समझ नहीं आएगी ये रोड कहाँ जाती है, तो उसको IRC की गाइडेंस से क्या लेने देना। अगर उसने जिस तरफ जाना उसको एरो होना चाहिए सीधा, उसमें कंप्लीट कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट की जाए। ये तो आपने कहा, ये तो ठीक है, ये तो साइनेजेस की गलती। उसके अलावा और क्या क्या कमी है सर? उसके बाद एक मैं ये कमी आपको बताऊं, एक साइनेज इन्होंने डबलिंग की है। जुनेद जी मैं खुद कॉन्ट्रैक्टर रहा हूँ, मेरे हाथ का लगा हुआ एक साइनेज लगा हुआ कुंजवानी चौक में। यहाँ से हम कुंजवानी की तरफ जाए, वहाँ लगा हुआ, उसमें श्रीनगर का, दिल्ली का, चंडीगढ़ का सारा एलॉन्ग विद डिस्टेंस लिखा हुआ है। वो कुछ 14 लाख का बोर्ड बना था, बड़ी इसमें एक क्लास की जो उसमें ऊपर लगी हुई है रेट्रो रिफ्लेक्टरी शीट लगी हुई है, 14 लाख रुपए का वो एक बोर्ड बना था, बड़ा हैवी वेट है। इन्होंने अब जहाँ पर लगा हुआ वहाँ दूसरा लगाने की जरूरत नहीं ना, वो पर्पस हल कर रहा है। बहुत बड़ा बोर्ड है, 2 साल पहले लगा है, सारे एरो दे रहा है, सारा डिस्टेंस दे रहा है। इससे 100 फुट पहले, उससे 100 फुट पहले एक बोर्ड और लगाते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूँ, डिपकाम साहब आप ही इंचार्ज हो, स्मार्ट सिटी के एन विलवासा जी हैं, क्या कभी आपने निकल के जाके देखा? क्या आपके एडिशनल CEO साहब ने कभी जाके देखा भाई ये कर क्या रहे हैं? आप इनके रामों को पे क्यों छोड़ दिया साहब, इनके ऊपर क्यों छोड़ दिया? वहाँ डबल किया गया है। और एक बड़ी मज़ेदार बात आपको और सुनाऊँ जुनेद जी, मैं 2-4 दिन से बड़े इंटरनेशनल लेवल के भी जो साइनेज हैं, यूरोप के, अमेरिका के, सब चेक किए। कई बार भी साइनेज के ऊपर मुझे 2 या 3 या मैक्सिमम 4, इससे ऊपर ज़्यादा डेस्टिनेशन के नाम नहीं लिखे गए। क्योंकि जी ये कहते हैं, जिन्होंने गाइडलाइंस बनाई उन्होंने ये कहा कि जब कोई शख्स चलता है ना गाड़ी में 60, 70, 80 की स्पीड में जाता है, तो उसके पास टाइम नहीं होता ज़्यादा, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स उसको देखना है। फिर मैं वही कहूँगा, डिटेल में आंखें देखती हैं, वो मैसेज भेजती हैं ब्रेन को, तो वो डिसाइड करता है उन्हें कहाँ जाना है, मेरी डेस्टिनेशन कहाँ और कहाँ टर्न करना है, विद इन सेकेंड्स। तो उस बोर्ड के ऊपर इन्होंने 15 डेस्टिनेशन लिखी हैं। एक छोटे बोर्ड के ऊपर 15 जगह के नाम लिखे हैं। उसमें लिखा है सांबा भी लिखा है उन्होंने, उसमें कुठुआ भी लिखा है उन्होंने, एम्स भी लिखा है, विजयपुर लिखा है, जलंधर, दिल्ली, पठानकोट, कोई जगह नहीं छोड़ी। ये सिस्टम नहीं होता है, ये वायलेशन होती है। वो खड़ा होकर कहाँ से ढूंढेगा भी इसमें मेरा शहर कहाँ है, मैंने कहाँ जाना है? 15 शहरों के नाम आप लिखते हो, 15 लोकेशन आप लिखते हो, तो ये वाजिब नहीं है, ये बहुत बड़ी वायलेशन है। उसको पढ़ने के लिए मैं समझता हूँ उसको गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी हाईवे के ऊपर, फिर जाके अपनी लोकेशन ढूंढेगा। इस किस्म की टेक्निकल ये चीज़ें हैं इतनी बड़ी। अगर किसी छोटे ठेकेदार ने किया होता, मैं कहता ही चलो ये क्लरिकल मिस्टेक है, टेक्निकल, इसको ठीक है। अगर इतनी बड़ी कंपनी जो अपने आप को कहती है मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के लेवल का काम करता हूँ, क्वालिटी इतनी ज़्यादा मेरी, जिसने 44 करोड़ रुपया लेना है, अगर उसकी ये क्वालिटी है तो शर्म आनी चाहिए हमें भी, जम्मू वालों को, जो हम इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाते हैं। तो ये इन चीज़ों को दिया था। दूसरा 20% मैं आपको, मेरे पास ये पिक्चर पड़ी है सारी, अगर आप कहोगे मैं कोई भी आपको फोटो दे सकता हूँ। 20% जो साइनेजेस लगे हैं सर जी, वो वर्टिकली 90 डिग्री पे नहीं है। मैं कल भी मैंने डिप्टी साहब को, मैंने मीडिया के थ्रू कहा था, DC अपने कमिश्नर साहब को कहता हूँ, कोई भी अफसर इनको मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ आ जाइए। 1 साल होती है जो उसका लेवल चेक करती है, डिग्री चेक करती है भाई स्टेट है कि नहीं है। साल ले लीजिए, देसी में कह रहा हूँ, बड़ी हाईली मशीन मुझे नहीं आती, साल ले लीजिए, एक वाटर लेवल लेके मेरे साथ बंदे 2 डिप्यूट कर दीजिए, मैं इनको एक एक चेक करके साबित करके बताऊंगा ये गलत लगे हैं, 90 डिग्री पे नहीं है। आप जैन मंदिर है सर, ये बहु प्लाजा के पास आ गए, जिसे हम ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह का कोई पार्क है या क्या, शिवा चौक के आगे, उसके साथ जैन मंदिर है, जाके उसका जाके बोर्ड देखिए, सीधे के बजाय 75 डिग्री पे लगा है। अच्छा, एक PWD के बाहर बोर्ड लगा है। जुनेद जी, PWD क्या होती है आप ही जानते होंगे, PWD किसे कहते हैं? हाँ, पब्लिक। R&B को डिपार्टमेंट है, R&B, वो PWD का। R&B अगर गूगल पे सर्च करोगे R&B डिपार्टमेंट, वो रिबन एंड ब्लू आ जाएगा। PWD के बाहर बोर्ड लगाया हुआ है, उसके ऊपर लिखा है R&B डिपार्टमेंट। भाई R&B डिपार्टमेंट कोई नहीं है, PWD है, ब्रैकेट में R&B लिखते हैं, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट लिखते हैं, तो उसकी पहचान PWD है, R&B नहीं है। अब जुनेद जी, पहले तो इनसे मैंने RTL का ये डाटा लिया, MOU लिया, कितना प्रोजेक्ट है, कैसे आपने अलॉट किया, किस किस को अलॉट किया। अब एक RTL लगाई है, भाई ये जो साइनेजेस आपने लगाए, हमारा लोकल अफसर इंजीनियर कौन है जो इसकी कोई सुपरविजन करता है?
क्या आपने ये इसकी डिज़ाइनिंग, इसकी लोकेशन, इसका एरो, इसका साइन, इसका जो डायरेक्शन है, क्या आपने किसी लोकल किसी अफसर से कोई इसकी वेट कराया है इसको? अब ये आरटीआई मैंने लगाई है क्योंकि ये भी मैं देखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अगर लोकल से नहीं करवाया, अगर स्मार्ट सिटी के अपने किसी अफसर ने किया है तो मुझे उस अफसर की आप क्वालिफिकेशन बता दीजिए। खाली बताइए नहीं, मुझे उसकी हार्ड कापी, उसकी क्वालिफिकेशन की कापी भी दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ जिसको 8-8 लाख रुपए 7-7 लाख सैलरी देते हो, 44 करोड़ रुपये आपको दिया जाना है, क्या वो अफसर इतना काबिल भी है? उसकी क्वालिफिकेशन क्या है जिसने अगर ऐसे साइनेज लगाए हैं? तो मैं दरख्वास्त करता हूँ एलजी साहब से, अगर ऐसे काम हमारे स्मार्ट सिटी के होने हैं, खुदाया करो इसको बंद कर दीजिए। आप अपने हमारे इंजीनियर इतने काबिल हैं, मैं इनको एक सलाह देता हूँ, एडवाइस देता हूँ कि ये पैसा ज़ाया मत कीजिए, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है। मोदी साहब ने तो रहम किया, स्टेट को, हमारी जम्मू को दिया है, लेकिन ये पैसा वेस्ट मत कीजिए। इसका जुडिशियस इस्तेमाल करने के लिए आप जम्मू में स्मार्ट सिटी ऑफिस बनाइए, जिसमें अगर कोई पीएचई के कंसर्निंग कोई काम है इसमें, वो पीएचई का अफसर रखिए, पीडीडी के जो कंसर्न है पीडीडी का रखिए, फ्लोरिकल्चर आपने वर्टिकल गार्डन बनाया, वर्टिकल गार्डन भी कोई हाईली टेक्निकल काम नहीं है। आप टेंडर निकालते हैं बाहर से, खुद वो आके आपका यहाँ फिट कर जाते। अगर आप उसके बाद मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, हमारे पास बेरोजगार जिन्होंने हार्टिकल्चर का काम किया है, जिन्होंने फ्लोरिकल्चर की डिप्लोमा डिग्रियाँ लेकर रखी हैं, आप उनको 5 साल की मेंटेनेंस देते दिया, भाई आपकी एम्प्लॉयमेंट भी होगी तो आप इसकी देखभाल करोगे। 5 साल का आपके पास कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, आप करते जाओ। जैसे आप कह रहे हैं बलिंदर जी, आप तो स्वीपिंग स्टेटमेंट रिमार्क्स दे रहे हैं कि आप ये काम पीडीडी को दे दीजिए, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों को दीजिए, पीडीडी के इंजीनियरों को दीजिए। एक बार बारिश पड़ती है, पीडीडी के इंजीनियरों की काबिलियत, उनकी लियाकत, वो तमाम चीज़ें जो हैं पूरे शहर के सामने होती हैं। ये कोई आधे घंटे के बाद बरखा शुरू हो जाएगी, उस आधे घंटे के बाद आपकी बत्ती गुल होगी। तो ये काबिलियत हमारे पीडीडी के इंजीनियरों की है। सड़कों का हाल क्या है? आप तलातलों की सड़क पे जाएं या शहर की कोई भी सड़क देखें, हर सड़क की तबाही है और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर जिंदाबाद हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप पीएचई में चले जाइए। आज आम सी बात जम्मू शहर में हो गई है कि फ़िल्टर लगाने के बावजूद जो है लोग जो हैं वो बीमार हो रहे हैं। तो ये तो हमारे अपने अफसरों की काबिलियत है। इस काबिलियत को देखते हुए क्या आपको नहीं लगता है कि बेटर है कि आप इसको प्राइवेटाइज करें और इन सरकारी बाबुओं को कहिए कि भाई ठीक है, तुम्हें अब नौकरी लग गई है, करते रहो जो तुमने करना है, काम तो हम प्राइवेट सेक्टर से लेंगे। उसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आपको लगता है कि इन्हीं के हवाले कर दिया जाए ताकि बच्चे खुचे का भी बेड़ा गर्क कर दें? देखिए जुनेद जी, मैं आपको ये दावे से कहूँ, हमारे स्टेट में भी ऐसे काबिल अफसर हैं, लेकिन ऐसे काबिल अफसर को कभी प्राइम पोस्टिंग पे दिया ही नहीं गया, क्योंकि यहाँ ट्रांसफरों का पैसा लगता है, यहाँ एडजस्टमेंट का पैसा लगता है। बड़े बड़े अफसर हमने देखे जो रिटायर हो गए, कभी उनको प्राइम पोस्टिंग दी ही नहीं गई। यहाँ पर सिफारिशें चलती हैं, यहाँ जिसकी पॉलिटिकल बैकिंग होती है, जिसका कोई ब्यूरोक्रेट वाकफ होता है, उनको ये पोस्टें दी गई हैं और फिर उनको डर कोई नहीं होता। जो काबिल शख्स है वो बाहर रिमोट एरिया पेरीफेरी में बैठे हुए हैं, उनको काम करने का मौका ही नहीं दिया गया। इसकी सिलेक्शन किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं। एक कंबाइंड ऑफिस बनाया जा सकता था जिसमें गिने चुने जिनकी क्रेडिबिलिटी बड़ी ठीक हो। ऐसे हर डिपार्टमेंट से 4-4, 5-5 अफसर आराम से निकलते हैं। सारे ही डिपार्टमेंट करप्ट नहीं हो गया, सारा ही डिपार्टमेंट नालायक नहीं हो गया, अच्छे काबिल अफसर भी हैं। उनको जॉइंटली एक बना के एक अफसर का बनाया जा सकता था, ऊपर उनके चीफ इंजीनियर रखा जा सकता था, उनके ऊपर मॉनिटरिंग के लिए एक जम्मू का लोकल कोई ब्यूरोक्रेट रखा जा सकता था। उनको कोई दर्द होता, अपने डिपार्टमेंट का दर्द होता, और विद अकाउंटेबिलिटी साथ होती। जिस चीज़ के साथ अकाउंटेबिलिटी नहीं है वो चीज़ कभी भी कामयाब नहीं होती। आप क्या कहते हैं कि इसमें कितना बड़ा स्कैम, या आप स्कैम मानते हैं या आपकी गलतियाँ मानते हैं? बिल्कुल, मैं जो अभी तक जो मैं इसकी जो पढ़ रहा हूँ, जो इन्होंने एमओयू साइन हुआ है, 44 करोड़ का एमओयू है, उसमें कुछ रीइंबर्सेबल भी है, कुछ दूसरा सारा मिला के 44 करोड़ है। तो मैं समझता हूँ इस पे ऊपर टाइम बोर्ड नहीं लिखा गया, जो अभी तक मैंने पढ़ा है। अब इस पढ़ने के लिए मैं एक्सपर्ट के पास जा रहा हूँ, इसकी स्टडी करवा रहा हूँ, फिर मैं एलिगेशन लगाऊंगा। लेकिन आज की प्राइमा फेसिया मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं इसमें फेवर की गई है, क्योंकि 44 करोड़ का काम जो आपने अलाट किया है, इसको आप परसेंटेज के हिसाब से रखते, टाइम बाउंड रखते। जुनेद जी, ये सिर्फ 44 करोड़ रुपया, आपको ये भी बता दूं, सिर्फ और सिर्फ 36 महीने के लिए है। 36 महीने से जितना ज़्यादा लगेगा ना, तो ये अमाउंट बढ़ता जाएगा। उन्होंने कहा प्रोस्टेटा बेस पे। प्रोस्टेटा मीन हर महीने जितना आपको हम खर्चा देते हैं, आगे जितनी एक्सटेंशन होगी वो पैसा आपको देते जाएंगे। आप ये अंदाज़ा लगाइए, अगर पिछले 2 साल में 18 या 19 महीने में जब तक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट 12 करोड़ का काम हुआ है, तो ये 1200 करोड़ का काम पूरा करने में मैं सोचता हूँ कई 100 करोड़ इनको देना पड़ेगा। या तो इनको टाइम बाउंड कर दीजिए, टाइम बाउंड होता भाई ये प्रोजेक्ट खत्म होगा आपको इतने % कमीशन मिल जाएगी, ये प्रोजेक्ट जब खत्म होगा ये मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ ये एमओयू हमें चैलेंज करना पड़ेगा। ये एमओयू ठीक नहीं है, एमओयू में टाइम बाउंड नहीं है, एमओयू खुला छोड़ा गया है। 36 महीने का उसको लिखा गया ये एक्सटेंडेबल है, प्रोस्टेटा बेस पे एक्सटेंडेबल है। अगर ऐसा एक्सटेंड होगा 44 करोड़ नहीं रह के 50, 60, 70, 80 करोड़, 100 करोड़ तक जा सकता है। तो मैं समझता हूँ इसमें बहुत बड़ी कोताहियां हैं। जिसने किया है इसकी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। जिस दिन मुझे ये पता चल जाएगा, मैं एक्सपर्ट्स के साथ बैठ रहा हूँ, उससे बातें कर रहा हूँ,
जिस दिन मुझे ये साबित हो जाएगा डेफिनेटली मैं इसको लेकर विजिलेंस मैं सीबीआई के पास भी जाऊंगा, उनसे मिलकर तब मैं पूरे कंक्लूजन पे जब पहुंच जाऊंगा, पूरा डाटा लेकर उनके पास पहुंचूंगा, भाई इसमें ये गलतियां हैं, ये इसमें गलत हुआ है, ये जम्मू के लोगों के साथ धोखा हुआ है, ये टैक्स पेयर के पैसे की लूट की जा रही है, जुडिशियस इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, कहीं ना कहीं इसमें स्कैम है। जब ये स्कैम मेरे पास क्लियर होगा, फिर मैं डेफिनेटली मैं आपको आपके पब्लिक प्लेटफॉर्म में कह रहा हूँ कि मैं सीबीआई के पास ये केस लेके जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बलविंदर सिंह आरटीआई एक्टिविस्ट। आप जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का जो काम हो रहा है उसको देख ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए और ये चीज़ें आपको शहर भर में देखने को भी मिल रही हैं। साइनेजेस को लेकर, बोर्ड्स को लेकर ठेकेदार अलग अलग तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं और मेरे पास एक ऑडियो क्लिप भी है, जिस ऑडियो क्लिप में चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी खुद ये मानते हैं कि जम्मू स्टेट स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है उसमें मामला कुछ गड़बड़ है।